दोस्तों नमस्कार। आज मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है। वो शेर इस तरीके से है, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है। क्या कहा? सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। घर के अंदर लगी है झूठों की मंडी, घर के अंदर लगी है झूठों की मंडी, और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। डॉक्टर साहब का ये शेर मुझे आज अचानक याद आ गया। दोस्तों, आज मैं कुछ खास तरीके से अपने प्रोग्राम को करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, हाल में ही मोदी सरकार ने एक स्पेशल सेशन बुलाया पार्लियामेंट का, जिसमें कि ये बिल्कुल गुप्त रखा कि इस सेशन में किया क्या जाएगा। उन्होंने ना तो विपक्ष को बताने की अपनी ज़रूरत समझी और ना ही इस चीज़ का कोई खुलासा किया कि वो इस सेशन में करने वाले क्या हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार अपनी मर्जी की मालिक है। वो कोई भी चीज़ विपक्ष के साथ साझा नहीं करना चाहती है। इस बात को लेकर विपक्ष ने काफ़ी नाराज़गी भी जताई कि आखिर ये 5 दिनों का जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है पार्लियामेंट का, उसके पीछे वजह क्या है। लेकिन मोदी सरकार ने इस बात की कोई भी परवाह नहीं करते हुए भी अपने विषयों को गुप्त रखा। दोस्तों, जिस तरीके से सत्र शुरू हुआ 18 सितंबर से ये 22 सितंबर तक चलने वाला सत्र शुरू हुआ, वैसे ही पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर रखते हुए कहा कि रोते रोते कब तक अपना दुख दिखाओगे, अरे आगे भी कुछ झेलना है, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब उन्होंने एक तरीके से विपक्ष की एकता और उसको लेकर व्यंग किया, यानी आखिरी क्षण तक वो ये दिखाते रहे कि मोदी के आगे कोई नहीं। इंडिया अलायंस को वो जब चाहे तब मौका पाते ही कुछ ना कुछ कटाक्ष करते ही रहते हैं। पहले उन्होंने इंडिया अलायंस की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की, इंडियन मुजाहिदीन से की, जो कि एक आतंकवादी ग्रुप। सबसे बड़ी आश्चर्य व दुख की बात यह है कि वो अपने ही देश के राजनेताओं के बारे में ऐसी गलत सलत अफवाहें फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से सेशन शुरू हुआ, 19 तारीख को ये तय हुआ कि पार्लियामेंट में के दोनों सदनों में ये सदन जो स्पेशल सेशन बुलाया गया, दोनों सदनों के सदस्य उसमें शामिल थे। उसमें ये देखने को मिला कि सारी कार्रवाई होने के बाद पीएम मोदी ने भाषण दिया। उसके बाद जो सभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने अपना संबोधन किया। उसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन के पटल पर महिला आरक्षण बिल रखा। जैसे ही ये बिल रखा और उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ ये चेतावनी दे दी कि ये बिल तो कांग्रेस का लाया हुआ है। 2009 के बाद सरकार ने संसद के दोनों पटलों पर महिला आरक्षण बिल को रखा था, जिसमें यह था कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा राजनीति में। जैसा कि कांग्रेस ने इस चीज़ का विरोध शुरू किया, वैसे ही मोदी सरकार के मंत्रियों ने इस पे अपना विचार और विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर राज्यसभा के सभापति और जगदीप धनखड़ ने मामले को संभालते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को थोड़ा सा शांत करने का प्रयास किया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से अपने
अपने विषयों पर अपनी विचारधारा या अपने विचार प्रकट किए, उससे लग नहीं रहा था कि खड़गे, वो पहले वाले खड़गे सहनशील, सौम्य और सामान्य अवस्था में रहने वाले इतने बड़े नेता आज मोदी सरकार को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं। उन्होंने सीधा सीधा हमला पीएम मोदी पे किया। उन्होंने कहा कि आज ये हालात हैं कि संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है। उन्होंने सीधे सीधे अपनी बात कही कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, कर्नाटक की सरकार गिराई गई, गोवा में सरकार गिराई गई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई। ये एक अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने जो महिला बिल के बारे में कहा कि ये सिर्फ एक शोषा है। ये सिर्फ शोषा है, किसी को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ये बिल ऐसे समय पे लाया गया है जो कि जिसको पूरा होने में कम से कम साल 6 महीना लग जाएगा। संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा और बहुत सी चीज़ें हैं, संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन करनी पड़ेगी, उसमें इतना टाइम लगना ही लगना है। ये सिर्फ महिलाओं की सहानुभूति लेने और उनका वोट लेने के लिए मोदी सरकार ने एक साजिश की है, जिसका कोई भी फायदा महिलाओं को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरी बात साफ नहीं रखी। उन्होंने कहा, खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार की मंशा ये है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन उस कंडीशन पे मिलेगा कि इनको लोकसभा और विधानसभा में टिकट मिलेगी, ना कि राज्यसभा और विधान परिषद में इनको आरक्षण मिलेगा। दोस्तों, जिस तरीके से घुमावदार भाषा में मोदी सरकार की योजनाएं आती हैं, ठीक उसी तरीके से मोदी सरकार ने इस आरक्षण बिल को पेश किया। असलियत बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो जिस तरीके से मोदी सरकार की खिंचाई की, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि खड़गे ने मोदी सरकार के नहले पर एक दहला मारा है, और वो भी ज़बरदस्त, जिसका जवाब ना तो मोदी सरकार के पास है और ना ही उनके प्रधानमंत्री मोदी के पास। प्रधानमंत्री मोदी बहुत कम, सदन में बहुत कम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो जहरीला ही बोलते हैं। उनके निशाने पे हमेशा अपोजिशन ही रहता है, या तो कांग्रेस रहेगा, राहुल रहेंगे, या लालू प्रसाद यादव की फैमिली रहेगी, और शिवसेना के नेता रहेंगे उनके, या तो फिर ममता बनर्जी और उनका भतीजा। ये सब आप पिछले 2 साल के अंतर्गत देख चुके हैं कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई का अनुपयोग करके उन्होंने इन नेताओं के ऊपर अपना शिकंजा कसने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया अलायंस सामने खड़ा है, उसकी घबराहट मोदी सरकार पे और प्रधानमंत्री के चेहरे पे साफ झलकती है, क्योंकि वो हर समय उनके दिमाग में सिर्फ इंडिया अलायंस ही घूमता रहता है। कभी उसको घमंडिया कह के पुकारते हैं, तो कभी वो इंडी कह के कहते हैं, और वो इंडिया नाम लेने मात्र से ही घबराने लगे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से जो हालात दिख रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा दिखता है कि मोदी जी का जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना है, वो अब शायद पूरा ना हो पाए, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें कोई भी दरार नहीं दिख रही है, उससे साफ जाहिर है कि आने वाला जो आम चुनाव है काफ़ी कड़ी टक्कर का होगा, और उसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब है बहुत बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। ये बात भविष्य के गर्भ में है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।